जय हिंद साथों फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल सेक्सर विद राजेश चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, ये हमारा मैथ का, जी हाँ भैया, मैथ का लेक्चर नंबर 17 है तथा जो हमारा प्रॉफिट लॉस या जिसे लाभ हानि के नाम से जानते हैं उसका लेक्चर नंबर 2 है, यानी कि क्लास जो हम लाभ हानि का है 2 है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको लाभ हानि होता क्या है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लागत मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है तथा अगर आप लाभ हानि निकालना चाहते हो तो आप कैसे निकालो, इन सब चीज़ों से रिलेटेड मैं आपको सारी चीज़ को एक एक पॉइंट करके समझा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हो, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, जाकर वहां से आप देख सकते हो। चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, उन सब का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप नीचे जो आपका वीडियो चल रहा है इसी के नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप देख सकते हो। मैं आपको इस वीडियो में जो आपका लाभ हानि से रिलेटेड जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं, जी हाँ भैया, लाभ हानि से रिलेटेड कैसे कैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी क्वेश्चन को लेकर क्या है प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूंगा। उसके पहले मित्रों का कुछ डाउट रहता है, कुछ मेरे मित्र क्या है टेलीग्राम पर भी पूछ रहे थे, जो वीडियो आता है उसी के नीचे भी कमेंट करके पूछ रहे थे कि भैया जो हमारा मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसका जो क्लास है क्यों नहीं हो रहा है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि मेरा इस समय कुछ स्वास्थ्य भी नहीं सही चल रहा था, तो इसके कारण आपकी जो क्लासेस है नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब आपकी जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू होंगी तथा जो आपके फिजिक्स वाले सर उमंग सर से वो भी आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे तथा मैं केमिस्ट्री वाले सर को लाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक नए सर। जी हाँ भैया, केमिस्ट्री के एक नए सर आपके बीच में 1 से 2 दिनों के बीच में देखने के लिए मिल जाएंगे। जो आपके केमिस्ट्री के सर हैं वो ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते भी हैं, उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो उनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूं और वो आपको केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ाएंगे। लेकिन मित्रों, अब हम चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर क्या है क्वेश्चन लगाते रहेंगे और आप क्वेश्चन को पढ़कर फिर यहाँ पर हम क्या है सॉल्यूशन भी करवा दिया, जो उसका सॉल्व है उसको भी हम यहाँ पर करवाते रहेंगे। तो चलिए मित्रों, देरी ना करते हुए आपके बोर्ड पर, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ रहा है, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ रहा है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो ऐसी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप कम से कम कोशिश कीजिए, आपका आंसर मैच करेगा, नहीं मैच करेगा, आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, कम से कम आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन हमारा कह रहा है भैया कि एक वस्तु 500 में खरीद कर, जी हाँ भैया, 500 में खरीद कर 600 में बेच दी गई, 600 में बेच दी गई। अच्छा, कोई वस्तु है 500 में खरीदी गई, 600 में बेच दी गई, तो ये बताइए लाभ होगा कि हानि होगा। 500 में खरीदी गई और 600 में बेच दी गई तो लाभ होगा कि हानि होगा। तो आप कहोगे भैया जब 500 में खरीदे 600 में बेच दिए तो 100 रुपए का क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब आगे कह रहा है इस सौदे में कुल लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कितना लाभ हुआ, तो 100 रुपए का लाभ हुआ। अब कितना प्रतिशत लाभ हुआ, कितना प्रतिशत लाभ हुआ वो आपको क्या है सॉल्व करना है, निकालना है। बस यही क्वेश्चन में कह रहा है, इसको क्या है आप सॉल्व कर लीजिए, आपका जो क्वेश्चन है वो आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए, एक चीज आपको पता होना चाहिए कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी आपको एक फार्मूला बताया हुआ था तथा इस लेक्चर में मैं आपको रिकॉल करवाने के लिए बता दे रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन को हटा दे रहा हूं। देखिए, लाभ या हानि निकालने के लिए कोई अलग अलग फार्मूला नहीं होता है। आप लाभ निकालिए या हानि निकालिए, लाभ निकालिए या हानि निकालिए, इसके लिए एक फार्मूला होता है, कितना लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ या हानि हुआ, हानि हुआ गुणे, इसको मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूं 100। 100 में क्यों करते हैं, क्योंकि हमें क्या है इसको परसेंटेज में बदलना होता है। जब मैंने आपको प्रतिशत पढ़ाया हुआ था तब आपको बताया हुआ था। बटा क्या होता है हमारा, क्रय मूल्य या लागत मूल्य, एक ही चीज, क्रय मूल्य या हम लागत मूल्य ले सकते हैं। और 100 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को, किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई या गुणा करते हैं। अब देखिए, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को, क्या कह रहा है कि एक वस्तु 500 में खरीद कर, जी हाँ भैया, 600 में बेच दी गई, 600 में बेच दी गई, खरीदी कितनी में गई थी, 500 में। तो आपका जो लाभ हुआ, लाभ आपको निकालना है, लाभ
लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसको घटाओगे तो आपका 100 लाभ निकल आएगा। क्या निकल आएगा? लाभ निकल आएगा। यानी हम जब विक्रय मूल्य में से, सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस को घटा देते हैं तो जो हमारा लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, वो हमें मिल जाता है। अब आपका जो लाभ है वो निकल आया। अब इसके स्थान पर आप क्या है 100 रख दीजिए, और जो हमारा क्रय मूल्य यानी जो खरीदा गया मूल्य क्या है, एक वस्तु कितने पर खरीदी गई थी? 500 में खरीदी गई थी, तो यानी यहाँ पर आप 500 रख दीजिए। फिर आपका जो क्वेश्चन है वो क्या आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लाभ है तो लाभ रख देंगे। लाभ कितना है हमारा? 100 है, और ये हमारा जो क्रय मूल्य कितना है? 500 है, गुणे 100 है। बस इसको क्या है आप सॉल्व कर लीजिए। 2 से 2 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 100 से 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ नहीं होगा। यानी हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान कुछ नहीं चेंज होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100/5। जब आप इसको कट करोगे तो ये 20, और यहाँ पर परसेंटेज लगा रहेगा, यहाँ पर ये प्रतिशत लगा रहेगा, ये 20% हमारा आंसर निकल आएगा। तो भैया आप समझ गए कि किसी भी वस्तु का अगर आपको लाभ या हानि निकालना होता है तो उसके लिए आपको कोई फार्मूला रटने या कोई ऐसा नहीं कि आपको लिखकर या ऐसे रखना जरूरी है। बस आपको सिंपली करना क्या है, जितना लाभ हुआ उतना हानि हुआ, जितना लाभ हुआ बटे लागत मूल्य या क्रय मूल्य गुणे 100, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिशत में निकल आएगा। अगर आपसे लाभ या हानि प्रतिशत पूछा जा रहा है तो आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे सिंपल ये पूछा जा रहा है कि लाभ कितने का हुआ, तो आप क्या करिए, विक्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर दीजिए। आपका आसानी से जो लाभ है वो क्या है? निकल आएगा। अब चलिए भैया देरी न करते हुए आपके स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन आ रहा है। आपके स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन को आप क्या सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 742 की लागत से तैयार कोई वस्तु है। लागत मतलब यहाँ पर है कि कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज खरीदा हुआ था, उसमें कुछ मरम्मत करवाया। जैसे आपने एक बाइक खरीदा और उसे आपने मान लीजिए कि 500 में खरीदा, और उसे आपने लगा दिया 242 रुपए बनवाने में लगा दिया, तो आपका टोटल लागत कितना हुआ? 742। यानी 500 में 242 जोड़ोगे तो आपका 742 हो गया। तो यही कह रहा है कि 742 की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 में बेच दिया गया। जी हाँ भैया, बेच दिया गया या बेचा गया। तो इस प्रकार वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो मैंने आपको बता दिया, लागत मूल्य या क्रय मूल्य दोनों चीज एक ही होता है। और यहाँ पर क्या हानि पूछ रहा है, यानी जब आप किसी वस्तु को 742 में से, यानी जब किसी आप वस्तु को 742 में खरीदोगे और उसे क्या है 700 में बेच दोगे, 742 रुपए में खरीदोगे और 700 में बेच दोगे, तो लाभ होगा कि हानि होगा? आप एक बार खुद से कोशिश कीजिए, तब बताइए मुझे कि लाभ होगा कि हानि होगा। चलिए बताइए कि लाभ होगा कि हानि होगा। तो आप कहोगे भैया 742 में खरीदेंगे, 700 में बेच देंगे, तो हमारा 42 रुपए का हो जी, घाटा हो जी, नुकसान हो जी, यानी कि हमारा हानि हो जाएगा। क्या होगा भैया? हानि होगा। आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो मैं क्या इसको सॉल्व करवा रहा हूं। चलिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप लोग क्या है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, हानि निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? हानि अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे आप लोग बताइए? क्रय मूल्य कर देंगे, जितने में खरीदे माइनस विक्रय मूल्य। कितना क्रय मूल्य आपका है? कितना है? 742 है। क्रय मूल्य बोले या लागत मूल्य बोले? 742 700, यानी जो आपका, यानी भैया जो आपका नुकसान हुआ वो कितने का हुआ? 42 रुपए का हुआ। आपका जो नुकसान हुआ वो कितने रुपए का हुआ? 42 रुपए का हुआ। बस यहाँ पर क्या है, आप हानि वाले पर 42 रख दीजिए। यहाँ पर क्या है आपका लागत मूल्य या क्रय मूल्य 742 है, रख दीजिए और आप सॉल्व कर लीजिए। 100 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। आपका जो क्वेश्चन है आसानी से क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। हमें निकालना क्या है? हानि, क्योंकि हमें पता है जब किसी वस्तु को खरीदेंगे 742 में और 700 में बेच देब
तो क्या हो जी भैया, 42 रुपये का हमारा नुकसान होगा, यानी हमें क्या निकालना है, हानि निकालना है। और हानि में हमको निकालना क्या है, हानि प्रतिशत निकालना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हानि जो यहाँ पर फार्मूला, मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो 42 बटा 742 गुणा 100 और फिर क्या है, प्रतिशत का सिंबल लगा दीजिए। अब इसको क्या है, आप सॉल्व कर लीजिए। क्या करिए भैया, इसको क्या है, आसानी से आप सॉल्व कर लीजिए, फिर आपका जो आंसर है वो आपके सामने क्या है, निकल कर आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 7 छक 42 हो जाएगा, 7 एक 7 हो जाएगा, और ये 7 छक 42 ये। अब और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करना चाहिए तो कर सकते हैं इसको। और ये कटेगा, छा से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप कहोगे भैया नहीं कटेगा, लेकिन 200 तो कट रहा है ना अभी। ये 3 हो जाएगा, और ये फिर कितना चला जाएगा हमारा, ये चला जाएगा 5, और ये फिर 3। अब आगे बात करते हैं, ये 300 हो जाएगा, और ये 53 हो जाएगा। इसे क्या है, अगर आप और सॉल्व करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ये 5 बार में ला जाएगा, कितने में जाएगा, 5। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ये सही में जाएगा। सही में कितना आएगा आंसर इसका, 35 53 आएगा। आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा, जब इसको क्या है, आप जो शेष फल वाला प्रमेय जब लगाओगे तो आपके सामने ये सॉल्व हो जाएगा। जब आप इसको 5 बार लेकर जाओगे तो 35 बचेगा, वही हमारा ये जो शेष होता है वो हो जाएगा। कुछ मेरे मित्र क्या है नहीं समझ पाए होंगे, तो मैं उनको क्या है समझा देता हूँ। देखो कैसे ये सॉल्व होता है, कुछ होंगे लोग होंगे नहीं समझ पा रहे, तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, जब आप इसको 53 से सॉल्व करोगे तो आपके सामने ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये समस्या आ रहा है कि अगर हम 6 बार में लेकर जाएंगे तो 6 पंचे 30 यानी 300, और ये 18 318 हो जाएगा। तो हम इसे 6 बार में नहीं ले सकते, तो इसे कितने बार में लेकर जाएंगे, 5 बार में लेकर जाएंगे। देखिए ये 353, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 5 बार में जाएगा। 5 बार में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 यानी कि 25, 265, ये कितना हो जाएगा, 265 हो जाएगा। और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 35। तो हम लोग ऐसे तो लिखते हैं 5, और ये यहाँ पर लिख देते हैं, और ये 53। ये आप क्या है पिछली क्लास में पढ़ चुके होंगे, छोटे जब आप रहे होंगे तब इसको क्या है आप पढ़ लिए होंगे। अब चलिए भैया, हम क्या है, हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उसको क्या है आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम क्या है आप कोशिश कीजिए। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक घोड़े को 2000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यदि उसे 40% पर लाभ पर बेचा जाए तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता है, कितने रुपए में बिकता है। ये क्वेश्चन इस बेस पर नहीं है, थोड़ा सा क्या है टाइप इसका चेंज है। ये किस टाइप का है, तो ये है जब कोई बस 2 बार बेची जाए, जब कोई बस क्या है 2 बार बेची जाए, उस आधार पर ये आपका क्वेश्चन है, उसके आधार पर है आपका ये क्वेश्चन। आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक घोड़े को 20,000 में है, 20,000 में बेचने 25% का लाभ होता है, यह दूसरे 40% लाभ कमाना है, या तो कितने में उसे हम बेचना चाहिए। यानी कि कोई भी वस्तु है या घोड़ा है, उसे हम 25% के लाभ पर बेचते हैं, यानी 25% के लाभ पर बेचते हैं तो वो 20,000 में बिकता है। अगर हमें उसी घोड़े पर 40% का लाभ कमाना है तो हमें कितने में बेचना चाहिए, जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप खुद से भी पढ़ सकते हो। तो देखिए, हमें एक चीज पता होता है कि कोई भी वस्तु होती है तो वो अपने आप में 100% होती है। क्या होती है, इस क्वेश्चन को क्या है हम 100 जो हमारा 100 होता है उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप फार्मूले पर जाओगे तो आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि फार्मूला इसका बहुत भारी भरकम का होता है। तो इसे 100 से लेकर हम लोग क्या है सॉल्व करेंगे। देखिए, कोई चीज होती है 100 पर होती है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि हम 25% का लाभ है, कितना है 25% का है लाभ लेते हैं, 25% का लाभ लेते हैं। यानी कि 100 में जब आप 25% ऐड करोगे तो ये 125% निकलेगा। जी हाँ भैया, 125% बराबर आपका दिया हुआ है 20,000। 125% बराबर दिया हुआ है आपका 20,000 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 125% बराबर 20,000। फिर कह रहा है अगर हम इसे 40% के लाभ पर बेचें, यानी हम 100 पर मान लीजिए खरीदे और 125 पर बेच दिए, तो हमें 20,000 रुपये मिला। वही वस्तु
अगर हम 100 पर खरीदे 140 पर बेचते, यानी 40% के लाभ पर बेचते, 140 पर बेचते, तो हमें कितना लाभ होता, कितना हम पैसा पाते। तो देखिए 140 पर हमें बेचना है, तो कुछ नहीं करेंगे, इस कंसेप्ट को कहते हैं गिव एंड डिवाइड आस्क मल्टीप्लाई, है ना, वही कंसेप्ट होता है। अब मैं आपको परसेंटेज में आपको पढ़ा चुका हूँ इस सब टॉपिक को। 140 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 125 हो जाएगा। आप कहोगे कैसे आया, तो यहाँ पर जब आप करोगे तो ये इक्वल में है इधर, तो ये भाग में हो जाएगा और ये किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। अब आप क्या है परसेंटेज से परसेंटेज को क्या करिए, हटा दीजिए ऊपर नीचे, और इसको क्या है आप और सॉल्व कर लीजिए। जैसे सॉल्व करना चाहिए तो कर लीजिए, 5 बार में जाएगा और ये 8 बार में जाएगा, और इसको सॉल्व कर लीजिए तो 16 हो जाएगा। और अगर आप सॉल्व करना चाहिए तो क्या है सॉल्व कर सकते हो, 160 गुणे 14, ये 2 0 हो जाएगा और ये 14। तो जब आप 14 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप निकाल सकते हो, तो 140 और 14 छक्का कितना होता है, 14 14 50 70 14 से 84, ये 4 और 8 4 12, फिर 224, इतना आपका निकल आएगा। यही आपका क्या हो गया आंसर, यानी कि 22,400 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो मित्रों आप समझ गए कि हम लाभ हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो मित्रों उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए। और हमारा क्या है नेक्स्ट लेक्चर रहेगा इसी से, जो आपके टॉपिक बचे हुए हैं लाभ हानि से रिलेटेड, उन सब टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा। कुछ मेरे में भैया कमेंट करते हैं कि भैया क्या इतने छोटे छोटे वीडियो से क्या हमारा निकल जाएगा, हमारा पॉलिटेक्निक निकल जाएगा। तो मित्रों मैं आपको बता दूं, आपका जो पॉलिटेक्निक है 100% निकल जाएगा। बस आपको थोड़ा सा खुद से भी एफर्ट लगाना है। अगर आपको बुक के बारे में नहीं पता है तो आप बुक को भी परचेस कर सकते हो। आप मैं जैसे जैसे कंसेप्ट को पढ़ाता हूँ वैसे वैसे उन सब कंसेप्ट को आप बुक में क्या है पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। तो मित्रों इसी उम्मीद के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।